हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रायः हमारे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा गाय या बैल। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछले टॉपिक में हम केवल गाय की बात हमने की थी। यहाँ पर गाय और बैल दोनों की बात की जा रही। गाय बैल के बाह्य शरीर का उनके शारीरिक क्रियात्मक कार्यों से क्या संबंध होता है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ काऊ एंड बल्क्स यानी बैल विद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो देखिए कह रहा है गाय बैलों की बाह्य रचना का उनकी दैहिक क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, जैसे हम आप लोग हैं, शरीर को देख करके एक अनुमान लग जाता है, शरीर को देख करके एक अनुमान लग जाता है कि यह व्यक्ति कैसा कार्य करने में होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला कह रहा है चमकीली आँखें, चौकन्ने कान और चुस्त शरीर होना चाहिए। यानी उसकी आँखें चमकीली होनी चाहिए, कान चौकन्ने होने चाहिए, एक्टिव, और शरीर चुस्त टाइट होना चाहिए, ज़्यादा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है चौड़ा थूथन, सुदृढ़ जबड़े और गाल चौड़े। थूथन चौड़ा, जबड़े जो ऊपर और नीचे दो जबड़े होते हैं जिनमें दांत होते हैं, वो कह रहा है मजबूत होने चाहिए। जब जबड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आहार को खूब बारीकी से, जब वो जुगाली करता है तो आहार को खूब बारीकी से जुगाली करेगा, उसकी पागुर करेगा, उसे महीन करेगा ताकि अच्छा पाचन अच्छा होगा। और जब पाचन अच्छा होगा तो पोषक तत्व अच्छे प्राप्त होंगे, और जब पोषक तत्व अच्छे प्राप्त होंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फिर कह रहा है बड़े बड़े खुले नथुने। नथुने बड़े बड़े होने चाहिए, खुले होने चाहिए, नासारंध्र बड़े बड़े होने चाहिए ताकि उसकी श्वास प्रक्रिया अच्छी हो। स्वाभाविक है, जब नथुने बड़े बड़े होंगे तो श्वास प्रक्रिया अच्छी होगी, और जब श्वास प्रक्रिया अच्छी होगी तो भैया वो स्वस्थ पशु होगा। ठीक है, हल्के मोटे और गुट्ठल सींग दुधारू पशु का ये भी एक प्रमुख लक्षण है कि जो दुधारू मादाएं पशु होती हैं उनके सींग कह रहा है हल्के मोटे होने चाहिए, मतलब बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए, हल्के मोटे। और कह रहा है गुट्ठल। गुट्ठल का मतलब अब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुट्ठल का जो मतलब होता है वो होता है कि घुमावदार, यानी आगे का जो सिरा होता है ऊपर वाला वो मोटा हो, नुकीला सिरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधी सुदृढ़ पीठ और कमर, उस पशु की पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, यानी मजबूत होनी चाहिए, और उसकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। दूर दूर स्थित अपलास्तियाँ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए अपलास्ति का मतलब होता है कि जो उसके पिछले पैरों का जॉइंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर वाला पोर्शन, अरे या ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ से पूंछ की जड़ आधार होता है, पूंछ निकलती है, और उस पूंछ के साइड में जो होते हैं उसी को हम भैया अपलास्थियाँ कहते हैं। तो जितने अपलास्थियाँ दूर दूर होंगी तो उसके पीछे के पैर भी दूर दूर होंगे, और जब पीछे के पैर दूर दूर होंगे तो दोनों पैरों के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा और आयन का विकास अधिक होगा। फिर कह रहा है चौड़ा और गहरा पेट। ये भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जिस पशु का पेट बड़ा होगा, गहरा होगा, चौड़ा होगा, आहार ज़्यादा ग्रहण करता होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी अधिक होगा। मोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएँ, कि जो दुग्ध सिराएँ उसकी होती हैं वो मोटी मोटी हों और टेढ़ी मेढ़ी हों तथा संख्या में अधिक हों। गांठों रहित मुलायम है। ठीक, जो हमारे पशु का, गाय का आयन होता है वो गांठों रहित होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी पशु में जो आयन होता है तो उसको दबाने पर हल्की गांठें नज़र आती हैं, तो ऐसा आयन ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आयन गांठों रहित होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा है बड़ा तथा फैला हुआ आयन। आयन जो है वो खूब बड़ा होना चाहिए, फैला होना चाहिए
ठीक है, और फूला हुआ होना चाहिए, चुस्त मुतान तथा खींचे हुए अंडकोश। ये जो पॉइंट है ये नर पशुओं के लिए दर्शाया गया है, और भैया ये नर सांड के लिए दर्शाया गया है जो प्रजनन कार्य करता है, उसके लिए ये पॉइंट ज़्यादा ठीक, यानी जो उसका मुतान है, शिश्न है, वो कह रहा है कि चुस्त हो, टाइट हो और अंडकोश खींचे हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है छोटी मजबूत गर्दन तथा मध्यम गलकंबल। छोटी मजबूत गर्दन, ये जो पॉइंट है ये बैलों के लिए दर्शाया गया है, क्योंकि बैल बोझा ढोते, भार ढोते हैं, तो गर्दन उनको जोड़ लिया जाता है, ठीक है, बैलगाड़ी में, और उस पर भार रख लिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो गर्दन पर ही तो भार रखेगा, ठीक है। तो कह रहा है छोटी मजबूत गर्दन और मध्यम गलकंबल। गलकंबल की बात करें तो जो गायें या बैल होते हैं तो उनके आगे गर्दन के नीचे जो झूल जैसी, ठीक है, कंबल जैसी त्वचा लटकती रहती है, उसी को हम गलकंबल कहते हैं। तो कह रहा है सीधे और मजबूत पैर, ठीक है, चाहे सांड हो या बैल हो, कोई भी पशु हो, पैर का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसके पैर सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं और मजबूत हैं, तो वो पशु अच्छा माना जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की हम बातें बाद में अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।